Hey everyone, welcome to my new video, and in today's video we are gonna talk about visa interview questions and their answers. तो अगर आपका भी बहुत जल्दी इंटरव्यू होने वाला है या आपका अपॉइंटमेंट आ चुका है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी क्योंकि आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बात करेंगे। क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। अब देखो, अगर आप इनके पोर्टल पे जाके चेक करेंगे कि क्या वीज़ा इंटरव्यू होता है, उस पर मेंशन होता है कि नहीं, एज सच देयर इज नो इंटरव्यू, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं बायोमेट्रिक के लिए एंड देन यू आर सॉर्टेड। बट दिस इज नॉट हाउ इट इज। आपसे वहाँ क्वेश्चंस किए जाएंगे एंड ट्रस्ट मी, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब करेंगे, ग्रिल करने की कोशिश करेंगे एंड देन यू हैव टू आंसर इट कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर और ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको एकदम ऑनेस्टली आंसर देने हैं एंड वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर हम पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो थोड़ा हेल्पफुल रहता है। तो अगर हम अभी बात करते हैं जर्मनी की, अब चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे जॉब सर्च पे आ रहे हैं या नॉर्मल वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, आपसे हमेशा ये क्वेश्चन किया जाएगा लाइक व्हाट आर योर गोल्स। आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं एंड जर्मनी ही क्यों जाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है एंड देन वहाँ आपको प्रॉपरली एकदम आंसर करना होगा जो आपका प्लान है। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, पब्लिक है या प्राइवेट है, तो आप वो चीज़ें भी मेंशन करें, उसमें बताएं कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, आई गेट टू नो अबाउट द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, कल्चर, स्टडी स्ट्रक्चर एंड इट्स लाइक गोइंग टू ग्रूम मी इन अ सर्टेन वे। और जो कि इतना बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आई कैन मैनेज माई डेली एक्सपेंसेस थ्रू डूइंग द पार्ट टाइम जॉब बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई कैन डू दीज थिंग्स। और अपना जो कोर्स के बारे में आप बताओ कि दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्ड और उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने पर्टिकुलर ये कोर्स करा है तो उसकी जर्मनी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसकी इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, या आप जिस भी कंट्री से है वहाँ पे उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आ रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कि क्यों आपने जर्मनी सेलेक्ट करा है, तो उसके अंदर आप अपना जो पर्टिकुलर रीज़न है, क्योंकि आप अपने दिल से पूछो कि आप जर्मनी क्यों आना चाहते हो। लाइक फॉर मी इट वाज कि यहाँ का स्ट्रक्चर वर्क कल्चर है, पेमेंट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, एकदम नेचर, साफ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट है, इजीली एक्सेसिबल है आसपास घूमने के लिए। ठीक है, प्लस मुझे लैंग्वेज आती है, आई ऑलवेज वांटेड टू कम टू जर्मनी, यू कैन मेंशन दीज थिंग्स, मैंने लैंग्वेज इसीलिए पढ़ी है। तो आप ये सब चीज़ें इनको मेंशन करें। जर्मनी खुद एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, स्किल्ड प्रोफेशनल की यहाँ पे भी शॉर्टेज है। आप अपने पर्टिकुलर जिस फील्ड से हैं उस फील्ड का बताएं कि मैंने यहाँ पे रिसर्च करी है, वहाँ पे दे नीड प्रोफेशनल वर्कर्स करेंटली एंड फॉर दिस रीजन आई थॉट कि वाई शुड नॉट आई गो देयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जर्मनी का बता सकते हैं, वाई जर्मनी एंड लाइक वाई नॉट अदर कंट्रीज। तो आप इस तरीके से बात करें और हमेशा बार बार आप ये चीज़ भी याद रखिएगा कि आप वीज़ा ऑफिसर्स को ये चीज़ भी बताएं कि आप जो कुछ भी काम करेंगे हमेशा वीज़ा गाइडलाइंस में रह के ही करेंगे। अगर आपका वीज़ा करंटली 20 आवर्स की परमिशन देगा तो यू विल वर्क 20 आवर्स एंड देन यू विल लुक फॉर अ 40 आवर्स जॉब या 37 का जो भी रहता है अलग अलग फील्ड के अंदर, उसी में रह के करेंगे एंड जो वीज़ा बोलेगा वही करेंगे। और आपको लगता है कि if it's not working well I can come back to my country. Okay, so this is something that you can आंसर ना। अब वो आपसे बात कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। अब क्वालिफिकेशन वो दोनों केस में बात करेंगे, चाहे वीज़ा का इंटरव्यू आपका स्टडी के लिए हो या वर्क वीज़ा हो, दे ऑलवेज क्वेश्चन यू अबाउट योर क्वालिफिकेशन। तो आपने मास्टर्स करी है, बैचलर्स करिए, या फिर आप बैचलर्स के लिए यहाँ आ रहे हो या जॉब के लिए यहाँ आ रहे हो, हमेशा प्रीवियस वो आपका पूछेंगे आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, उन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ा है, कॉलेज कहाँ से क्या है। ठीक है, उसका मेन आपका कोर क्या था एंड आपने वो कोर्स क्यों करा। ऑनेस्टली ये पूछे गए थे क्योंकि आप जब भी ऑफिस वीज़ा के लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक रूम में आप अकेले होते हैं जिसका इंटरव्यू चल रहा होता है, अलग अलग काउंटर्स पे अलग अलग लोगों का चलता है। तो मैंने उस टाइम पे जो चीज़ नोटिस की थी वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो वो लोग पूछते हैं एंड इवन लाइक स्टडी वीज़ा के लिए भी वो लोग है ना सब्जेक्ट्स में से कुछ कुछ टर्म्स आपसे पूछते हैं, क्योंकि मैंने देखा था वो साइंस के बहुत सारे टर्म्स पूछ रहे थे, कुछ कुछ फॉर्मूला बहुत बेसिक
ट्रस्ट में ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये डरा रही है, बट जो चीज़ मैंने वहाँ नोटिस की थी ना वो चीज़ें होती है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप बायो के स्टूडेंट हैं, बायो के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ बहुत जनरल होते हैं ना, जनरल टर्म्स वगैरह पूछ सकते हैं, कुछ फॉर्मूला पूछ सकते हैं, क्योंकि दे हैव एक्सेस टू देयर पीसी एंड दे कैन इमीडिएटली चेक द क्वेश्चंस इन द आंसर्स, एंड वो आपसे पूछते हैं, दे नोट डाउन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो क्रॉस क्वेश्चन करते रहेंगे, बट दे जस्ट वांट टू चेक कि आपको कितना नॉलेज है अपने फील्ड का, क्या आप सही में वहाँ जाके अपना टाइम और पैसा, सब कुछ मेहनत वहाँ जाके यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, सो फॉर दिस रीज़न ओनली ये आप लोगों से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट है तो वो आप क्लियरली मेंशन करो कि मैंने ये अमाउंट उस पर डिपॉजिट कर दिया है, तो ये मेरे को हेल्प करेगा जब तक मुझे फुल टाइम या पार्ट टाइम नहीं मिल जाती। एज अ स्टूडेंट भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास ब्लॉक्ड अकाउंट है, प्लस मेरे को स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन है, तो मैं जैसे ही वहाँ जाऊँगा थोड़े टाइम में सेट होके आई कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द पार्ट टाइम जॉब, एंड विद दिस आई कैन स्टार्ट इवन अर्निंग एंड सेविंग मनी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में होगा। अगर आप जॉब सर्च वीज़ा पे आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा पे आ रहे हैं, तो दे माइट आस्क यू कि आपके पास में जॉब ऑफर है क्या, आपके फील्ड में रिक्वायरमेंट है, आपने कैसे चेक किया, कौन से पोर्टल पे किया। तो ये चीज़ें आपको उनको बतानी होगी एंड टेल देम और शो देम कि हाँ आई एम प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि मैंने XYZ प्लेटफॉर्म पे चेक किया था, यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है, वहाँ इतनी रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें आप आराम से उनको बता सकते हैं। जैसे लिंक्डइन का बताओ, लिंक्डइन पे सर्च किया, मेक इट इन जर्मनी पे करा, ठीक है, और स्टेप स्टोन पे करा। ये एक दो पोर्टल के नाम बताओ आप, प्लस उनको कुछ कंपनीज के नाम बता सकते हो, मैंने यहाँ यहाँ अप्लाई किया है, वो चीज़ें बताओ। जॉब ऑफर मिल गया फिर तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप उनको ये चीज़ अश्योर करो कि आई एम लुकिंग इन टू दिस एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी दैट आई कैन गेट अ जॉब सून। ठीक है, तो ये चीज़ आप उनको बता सकते हैं। और स्टूडेंट वीज़ा पे तो आई डोंट थिंक कि एज सच जॉब को लेके उतना बोला जाएगा। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं और आपके पास में पहले वर्क एक्सपीरियंस है तो ये और अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उन्हें बता सकते हैं। अगर आप अपना फील्ड चेंज कर रहे हैं मास्टर्स में, आपका बैचलर्स का कुछ और है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होकर आना कि वाई आर यू प्लानिंग टू चेंज इट, और ये कैसे आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेगा, या हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, चाहे वो जर्मनी की हो, इंडिया की हो, या कोई भी कंट्री की हो। ठीक है, तो दिस शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल यू स्टे। ये हमेशा पूछा जाता है, जनरली पूछा है, ऐसे मेरे से पूछा था, मेरे पास वालों से, पहले वालों से, सबसे पूछा था कि जर्मनी में आपका कहाँ रुकना है। और ये चीज़ हमेशा आपको पता ही है, जैसे हम जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें अपना प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना होता है। तो वो चीज़ ऐसे क्योंकि रैंडमली हम लोग कितनी बार ऐसा होता है कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वी इवेंचुअली वांट टू कैंसिल इट, क्योंकि हमारा डेट फिक्स नहीं होता है ना, कब जाएंगे, क्या चीज़ होती है। तो थोड़ा देख लेना कि हाँ मैंने ये सिटी अभी चूज़ करी है और इसके अंदर ये लोकेशन है, यहाँ मैंने स्टे करा है, ये चीज़ें देख लेना। थोड़ा बेसिक, कहाँ पे क्या रुक रहे हो आप, क्या रेंट है, वो उनको बता दो। और इंश्योरेंस का कि हाँ मैंने इंश्योरेंस ले लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, एंड आई कैन मैनेज माई एक्सपेंसेस, ये भी। फिर बात आ सकती है लैंग्वेज की कि क्या आपको जर्मन लैंग्वेज आती है। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जर्मनी में आते हैं ना, जर्मन नहीं आती, वो मीडियम जो होता है वो इंग्लिश मीडियम लेते हैं, अपना कोर्स जो लेते हैं वो इंग्लिश में होता है, तो वो बहुत बड़ा डील नहीं है। बट आप हमेशा ये चीज़ शो करो कि हाँ मैं जर्मन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, या मेरे को आती है, इस लेवल तक आती है, बाकी मेरे फर्दर प्लान्स ये है कि मैं जर्मनी जाके और एक्सटेंसिव कोर्स करना मेरे को है, और नई लेवल सीखनी है ताकि मैं उस कल्चर के अंदर जल्दी से इंटीग्रेट कर लूँ, राइट। सो दीज थिंग्स आप उनको मेंशन कर सकते हो, ये सही में बहुत हेल्प करता है। दिल इवन फील कॉन्फिडेंट कि ठीक है ये जो है ये थोड़ा प्रिपेयर्ड है, या अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करके जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस अगर आप उनको बताते हैं लैंग्वेज के बारे के अंदर। और आपको कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अब बात आती है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो भी आप बता दो। इज़ इट अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी रहता है। और आई वुड से कि बहुत यू भी मत बोलो डायरेक्टली कि नहीं मेरे को तो जर्मनी ही रुकना है परमानेंटली। यू कैन से कि जॉब मिलती है तो मैं एक बार थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहता हूँ,
और समझना चाहता हूँ हाउ इट वर्क्स। ऑल्सो आई एम लाइक वंस आई सी कि मैं सेटल हो गया हूँ तो आई कैन मूव बैक अगर मेरे को लगता है तो। और अगर मेरे को लगता है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ लाइक जर्मनी रह रहा हूँ वही मुझे अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा स्मूथली जा रहा है तो आई विल स्टे देयर ओनली, बट एज पर वीज़ा गाइडलाइंस। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत मेंशन करनी पड़ेंगी बार बार। एंड स्टूडेंट से वो ये पूछ सकते हैं कि आप अपनी होम कंट्री के अंदर ही क्यों नहीं ये स्टडी कर रहे हो, क्यों बाहर जाना चाह रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है और ये आ सकता है, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरनेशनल वही कि ग्लोबल एनवायरनमेंट देखना था, कैसे क्या चीज़ें होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आई सी कि थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा है, अलग है। तो मुझे उस एनवायरनमेंट को जाके नई नई चीज़ें सीखनी है। प्रैक्टिकली आई वांट टू लर्न मोर थिंग्स। तो ये चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड यू कैन मेंशन कि मेरे होम कंट्री के अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस और ओपिनियन। तो फॉर दिस रीज़न आई एम करेंटली ऑप्टिंग फॉर मूविंग अब्रॉड, ऐसे करके यू कैन मेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं और हम ये बात कर सकते हैं कि वो पूछेंगे आपका फ्यूचर गोल। प्रॉपरली बता दो कि अभी चाहे आपका एजुकेशन का है या वर्क का है, तो आप ये बोलो कि अभी मेरा करंट गोल जो है, अगर पढ़ाई को लेकर है तो बोलो कि मुझे क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है। और पढ़ाई होने के बाद में मुझे जहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे मुझे अपने होम कंट्री में मिलती है चाहे यहाँ मिलती है, मैं उस हिसाब से काम करूँगा। और अगर आप वर्क के लिए बोलते हो कि भाई कितना लॉन्ग टर्म क्या रुकना चाहते हो, तो बोलो कि अभी मेरे को फोकस है, मेरा फोकस है कि वहाँ पहुँचूँ, नई नई चीज़ें सीखूँ और सब चीज़ें मुझे कैसी क्या सेट होती है, मैं उस अकॉर्डिंगली आई कैन फर्दर डिसाइड कि मेरे फाइनल गोल्स क्या है। बट करंटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू जर्मनी, ऐसे करके आप इनको बोल सकते हो। तो आई होप, आई थिंक यही मेन क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा, और हमेशा ये चीज़ें आएंगी, क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। हो सकता है कि पता है आपसे 2 क्वेश्चन ही पूछे, या हो सकता है आपसे 10 क्वेश्चन पूछ ले, वो डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। एंड क्वेश्चंस होते हैं, अब हो सकता है आपके केस में आप बहुत लकी रहे हो कि आपसे कुछ ना पूछा हो, बट मेरे साथ या मेरे आसपास लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही थी उसमें यही था कि दे विल आस्क क्वेश्चंस एंड बी प्रिपेयर्ड विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। उनके पास जो ओरिजिनल सबमिटेड, मतलब जो आप ऑनलाइन सबमिट करते हो वो रहते ही, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार उनकी ओरिजिनल एक फोल्डर बना के लेके जाओ जिसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, और उन्हीं के एक बार सब में ज़ेरॉक्स भी लेके जाओ, प्लस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट होते, चाहे इंश्योरेंस अगर आपने अपलोड कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो वो लेके जाओ, ब्लॉक अकाउंट का स्टेटमेंट लेके जाओ, एक कवर लेटर ज़रूर लेके जाना, एम्बेसी को लिखना वो, ठीक है। एंड देन राइट योर क्लियर मोटो कि आपको क्यों जाना है एंड वाई शुड दे अप्रूव योर वीज़ा। वो एक हेल्प करेगा। दिस इज़ जस्ट ऑप्शनल बट दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम ये लेके जा सकते हैं। इट्स लाइक ब्राउनी पॉइंट आपको मिलेगा इससे। तो ये कवर लेटर आप लेके जाओ, और आपने अगर कोई जॉब अप्लाई करा है तो उनका जो आपको मेल आता है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग, उनका स्क्रीनशॉट आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो आपको थोड़ा हट के दूसरे कैंडिडेट से बना सकती है, एंड दे कैन रियली कंसिडर अप्रूविंग योर वीज़ा, ऐसे करके। तो अब ये चीज़ भी ध्यान रखो। बाकी आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चंस। अगर आपको और कुछ जानना है या पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड बहुत आई थिंक अच्छा टाइम है अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वीज़ा के लिए प्रिपेयर करना, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प करना ही चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।